नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास और उनसे जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पिछले जो रिजल्ट आया उनमें उनको RA यानी रिजल्ट अवेटेड मिला, तो उनकी समस्याओं का क्या समाधान निकल रहा है। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। जैसे आपने कहा कि ये जो RA रिज़ल्ट अवेटेड की प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ये प्राय S12 के बच्चों के साथ में आपने देखा होगा ज़्यादा होती है। होता ये है कि वो बच्चे जिस कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाते हैं उस कॉलेज के बारे में उनको कम ज्ञान होता है, किस फ्लोर पे कौन सा रूम है। तो कभी कभी वो उस पर्टिकुलर रूम में जहाँ उनका रोल नंबर अलॉटेड होता है वहाँ ना बैठ के किसी और जगह बैठ जाते हैं। अब होता क्या है कि जिस रूम में उनका ओरिजिनली रोल नंबर अलॉटेड था वहाँ पे उनकी एब्सेंट लग जाती है। हमारे एब्सेंट लगाने का जो प्रोसीजर है वो दो तरीके से होता है। एक, बच्चा साइन करता है, और एक जब उसकी अलॉटेड सीट होती है वहाँ पे उसके के लिए एक कॉपी रखी जाती है। जो अलॉटेड सीट पे अगर वो नहीं गया तो उसकी अलॉटेड कॉपी के ऊपर जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है वो उस पर फिज़िकली एब्सेंट लिख देता है। अब आपने जिस सीट पे बैठना था आप उस सीट पे नहीं बैठे, आपने एग्ज़ाम दिया, आप प्रेजेंट थे लेकिन दूसरी जगह प्रेजेंट थे। अब आपकी एक कॉपी ये दर्शाती है कि आप एब्सेंट हैं और दूसरी कॉपी ये दर्शाती है कि आप प्रेजेंट हैं और आपने वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। अब जो कॉपी आपको बताती है कि आप एब्सेंट हैं वो पर्टिकुलर उस जगह होती है जहाँ पे आपको होना था। तो इसलिए जब हम रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं तो वो कॉपी जो बता रही है एब्सेंट है वो आपको एब्सेंट दे देती है, लेकिन हम एब्सेंट ना लिख के उसकी जगह रिज़ल्ट अवेटेड होती है। इस केस में हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि वो उस कॉलेज उस सेंटर में जाए जहाँ पे उसने वो एग्ज़ाम दिया था और वो उस जगह से अपनी अटेंडेंस लेके आए जो उसने दूसरी जगह जब बैठा था उस पर साइन की थी। जब वो हमारे पास अपनी अटेंडेंस शीट सबमिट कर देता है तो हम फिर उस पर्टिकुलर रोल नंबर की कॉपी को फिज़िकली ढूंढवाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट अपडेटेड होता है। ये जो प्रोसेस है RA से रिज़ल्ट अपडेटेड करने का, ये कंप्यूटराइज ना होके ये पूरा मैन्युअली होता है। अर्थात हम उसकी कॉपी ढूंढेंगे, फिर उसका अवार्ड वहाँ से निकालेंगे और उसका अवार्ड मैन्युअली कंप्यूटर में चेंज होगा और फिर उसके बाद उस बच्चे का रिज़ल्ट अपडेट होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक कारण तो ये होता है कि बच्चा अपनी सीट पे नहीं बैठा। दूसरा, कई बार ये देखा गया है कि ये जो रोल नंबर है जो 11 डिजिट का होता है उसमें बच्चा 1 या 2 डिजिट आगे पीछे गलत लिख देता है। तो जब इवैल्यूएशन होता है आप प्राय वो रोल नंबर से अवार्ड बनाते हैं जहाँ पे आपका रोल नंबर आपकी कॉपी पे लिखा है, वो आपका रोल नंबर डिफरेंट होता है। इस वजह से भी वो रोल नंबर कॉपी आपकी एक ही है, कॉपी चेक भी हुई, अवार्ड भी अवेलेबल है, लेकिन वो रोल नंबर उस कॉपी पे जो लिखा था वो आपके रोल नंबर से अलग है। तो इस वजह से भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसकी वजह से आपकी मार्कशीट में वहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड आता है। इस केस में भी हम इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है क्योंकि आप उसी जगह बैठे थे, आपने शायद अपनी अटेंडेंस शीट पे भी आपको सही रोल नंबर लिखा था लेकिन कॉपी में आप रोल नंबर गलत लिख लिया। तो इस वजह से रिज़ल्ट को, और इसमें भी कॉपी को प्राय हमें फिज़िकली ढूंढना पड़ता है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अपडेट होता है। जैसा अभी देखें सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे और S12 के बच्चों के थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन की लास्ट डेट 15 है और एग्ज़ाम की भी डेट फॉर्म भरने की आई हुई है। तो अगर मान लीजिए उनका ऐसा रिजल्ट नहीं आता है, मान लीजिए वो अवेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो कैसे क्या करेंगे वो? देखिए, इसलिए कोई भी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रिज़ल्ट जो RA के केसेस है वो तो सेकंड सेमेस्टर के, तो इस वजह से तो उनको थर्ड सेमेस्टर में तो वो एग्ज़ाम देना नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि RA है उसका सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में उसके बहुत सारे पेपर में वो फेल हो रहा है, तो अगर वो इस वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको जितने पेपर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आधे पेपर पास करने हैं, अगर वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस केस में वो इमीडिएटली एग्जामिनेशन ब्रांच को अप्रोच करेगा। तो उस केसेस को हम टॉप प्रायोरिटी पे RA के केसेस को रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के RA के केसेस हमारी कोशिश ये होती है कि प्राय वो जल्दी हो जाए, लेकिन अगर उसमें RA
रिजॉल्व हुआ और वो बच्चा फेल हो रहा है, लेकिन वो तो उसने थर्ड सेमेस्टर के साथ देना नहीं है, तो वो नेचुरली वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रमोशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आरई की वजह से, उसको इमीडिएटली हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच को अप्रोच करना चाहिए विद प्रूफ कि वो उन सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के उन पेपर में अपीयर हुआ। उसके लिए उसको अपने उस कॉलेज सेंटर में जाना पड़ेगा और वहाँ से अटेंडेंस शीट जो उसने साइन की थी उसकी फ़ोटो कापी हमारे पास सबमिट करनी पड़ेगी और हम उसके बाद में उसका रिज़ल्ट अपडेट कर देंगे। तो क्या सर जो आरए की एप्लीकेशन बच्चा देगा तो उसके लिए कोई अलग से फीस भी देनी पड़ेगी? नहीं, आरए में कोई फ़ीस का नहीं है। फ़ीस जो दी जाती है अगर बच्चे का आरए ना हो के फेल है बच्चा या उसको जो नंबर मिले हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्रोसेस रीवैल्यूएशन का होता है, उसकी जो फ़ीस है वो उसको सबमिट करनी पड़ती है। अभी एसओएल के सर जो है बच्चे फॉर्म अभी भी भर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए होता क्या है कि कई बार बच्चे अपना फॉर्म ही गलत भरते हैं, ठीक है नहीं, या उनको इतनी समझ नहीं होती या उनको नहीं समझाया जाता, क्योंकि उनके जो इंटरेक्शन होता है टीचर से या एसओएल के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों में, वो भी हफ्ते में एक दिन वो मिलते हैं, तो कई बार वो एग्ज़ाम में अपना पेपर गलत भर देते हैं, कम्बिनेशन गलत भर देते हैं। ऐसे केसेस में उनको एसओएल जाके ये क्लैरिटी लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या पेपर भरे हैं, किस स्टेज पे वो पेपर बदल सकते हैं। एनईपी में सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एसओएल के बच्चों के लिए भी है। सिर्फ इसको गलती के रूप में ना देख के इसको दूसरे रूप में भी देखा जाए कि वो बच्चे भी उस फ्लेक्सिबिलिटी, उस डिफरेंट कम्बिनेशंस को ले सकते हैं जो पहले नॉर्मी नहीं था। तो इसको सिर्फ ये देखा जाए कि बच्चे गलती करते हैं, शायद कई बार उनको बताना पड़ जाए कि आपने अगर बीए प्रोग्राम में बच्चे हैं, आपका हिस्ट्री पॉल साइंस कम्बिनेशन है, तो आपको मेजर हिस्ट्री में लेना है या पॉल साइंस में लेना है। आपने डिसाइड किया फर्स्ट ईयर में कि मैं हिस्ट्री मेजर लूँगा, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में वो हिस्ट्री छोड़ के पॉल साइंस मेजर पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनको शायद एसओएल में जाके पूछनी चाहिए, या मतलब इस पर भी उनको क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्लैरिटी उनको लेनी चाहिए। या जब वो एडमिशन लेते हैं, ये अब थोड़ा सा एनईपी में बढ़ गया है। हमारे एनईपी में बहुत सारे नए चीज़ें हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर इसको एक शब्द में कहा जाए कि आप अपनी डिग्री खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर आपको फिक्स मिला वो पढ़ना ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हिंदी माध्यम से आया हूँ तो मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी है। पहले अंग्रेज़ी पढ़ना कंपलसरी था, अब वो कहते हैं 2 लैंग्वेज पढ़ लीजिए। और हमारे यहाँ तो 3 लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू से होता था। अंग्रेज़ी अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मत पढ़िए, आप हिंदी संस्कृत पढ़ लीजिए, आप उर्दू पढ़ लीजिए। तो एसओएल में भी इस तरह के काफ़ी कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तो इस चीज़ का एडवांटेज भी है एनईपी का। तो एक सवाल सर जो है वो एसओएल के स्टूडेंट्स का ये सबसे ज़्यादा कि उनको रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन मिल गया है। हाँ जी। तो अब सर वो रेगुलर के ही स्टूडेंट कहलाएंगे और मतलब वहीं का उनका एनरोलमेंट नंबर होगा? नहीं जी, देखिए एनरोलमेंट नंबर किसी कॉलेज का नहीं होता। एनरोलमेंट नंबर आपको एक ही बार दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ के स्टूडेंट बनने का मिलता है। आप अगर आज मुनमुन जी 20 साल के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में वापस आके कोई कोर्स करना चाहें तो आपका वही एनरोलमेंट नंबर होगा जो आपने 20 साल पहले लिया था। तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान रखें कि एनरोलमेंट नंबर आपका वो है कि जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार किसी कोर्स के लिए रेगुलर स्टूडेंट बने, तो आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा आगे वक्त भी वही एनरोलमेंट नंबर आपका चलेगा। एग्जामिनेशन रोल नंबर कोर्स के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर वही रहेगा। तो एसओएल का बच्चों का एनरोलमेंट नंबर वही रहेगा, उनका एग्जामिनेशन रोल नंबर भी हम नहीं बदलते। और चाहे बच्चा एसओएल से कोर्स करे, चाहे बच्चा रेगुलर से करे, हमारी डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता, हमारे कोर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि डेट शीट में उनका एग्ज़ाम भी सेम डे होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसीलिए एकेडमिकली दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी एसओएल स्टूडेंट एंड रेगुलर स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।